इमरान खान साहब पे एक अटैक हो चुका है, 2023 में भी कोई अटैक हो सकता है। सेहत उनकी मुझे सही नज़र नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो एज ए प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर 2022 में बन गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये आगे इनका कोई सियासी कैरियर भी चलेगा। पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का कैसा हाल रहेगा, क्या इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? कि दिसंबर, जनवरी और फैब जो है, इन 3 मंथ्स में इलेक्शन अनाउंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो एक अनक्लियर सिचुएशन है, वो सिचुएशन इंशाल्लाह क्लियर होगी। ख़ास तौर पे इमरान खान का साल 2023 कैसा रहेगा? 2022 में काफ़ी चैलेंजेस पीटीआई को फेस करने पड़े, स्पेशली खान साहब को। यहाँ पर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ खान साहब के लिए, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है टैरो के हिसाब से। स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, फेम नज़र आ रहा है इमरान खान साहब। लोग अवाम, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, मकबूलियत बहुत ज़्यादा है खान साहब की। तो उनकी जो पोजीशन है वो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि जजमेंट का कार्ड है कि वो उनके साथ आसपास जो लोग हैं वो उनके ही दुश्मन बन जाते हैं, वो कानों के कच्चे हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, इसलिए पॉलिटिकली उनमें फ़ैसले लेने की सलाहियत थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। मुझे काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन होता है, जो काफ़ी चांसेस हैं, तो इमरान खान साहब की कामयाबी भी होगी। खान साहब की बात कर ली, ये बताएं शहबाज शरीफ का 2023 कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, शहबाज शरीफ के जो कार्ड मेरे पास आए हैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, कार्ड्स के हिसाब से शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर 2022 में बन गए, लेकिन अब जो एनर्जीज़ नए साल की जो नज़र आ रही हैं शहबाज शरीफ की, वो एनर्जीज़ ज़रा वीक हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ नहीं हैं। अगर नेक्स्ट इलेक्शन अगर होता है तो अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर बने बाय लक बन गए हैं, लेकिन आगे जो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स नहीं आ रही कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अपोजिशन में आ सकते हैं, अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आप देख रहे हैं हैंगमैन का कार्ड है, ये कार्ड लटका हुआ कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आगे इनका कोई सियासी कैरियर भी चलेगा। हाँ, अपनी जो पार्टी के लीडर बन सकते हैं, पार्टी में जो फेम है वो बरकरार रहेगा, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून ग्रुप की जो पहले मकबूलियत थी, पसंदीदगी थी, जो पोजीशन थी, वो अब कायम मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। दिन ब दिन जो है शहबाज शरीफ की जो पोजीशन है वो वीक ही होती हुई नज़र आ रही है। अब कुछ बात बिलावल की, क्या बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं 2023 में? देखिए, कार्ड मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बिलावल भुट्टो का, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर उसके बाद है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर की जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे बिलावल भुट्टो एज ए प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आ रहे। जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं नज़र आ रहे। हाँ, हो सकता है वो अपोजिशन लीडर बन सकते हैं या कोई उनको सीट मिल सकती है। उसके अलावा जो है वो मुझे प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो में अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी पावरफुल सीट संभाल सकें। अभी भी वो अगर चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो कॉपरेशन से चल रहे हैं, किसी की पार्टनर, किसी की सपोर्ट से चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतना पावर में आ सकते हैं या उनको इतनी अवाम से इतना वोट मिल सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकें।